नमस्कार। आज चुनावी परिचर्चा में लोकसभा काराकाट के लिए हमारे सामने हैं किरण प्रभाकर जी, जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर चुकी हैं। इन्हीं से हम जानेंगे कि काराकाट का मिजाज क्या है और काराकाट की जनता क्या करना चाहती है। किरण जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। किरण जी, आपका मोटो था समृद्धि, सुखमय जीवन काराकाट के लोगों का, तो इसके लिए कोई और रास्ता भी हो सकता था, राजनीति को क्यों अपनाई? जरा बता दे और कौन रास्ता हो सकता था? समाज सेवा करने का है तो समाज सेवा तो किसी तरह से भी किया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि राजनीति में आकर ही समाज सेवा किया जाए। किस तरह से बताइए? ये तो हम आपसे जानना चाहते हैं। नहीं, आप किस तरह से? अच्छा, आपको राजनीति में आने का मकसद क्या है? हम तो इतना जानते हैं कि अगर प्यास लगी है तो पानी चाहिए। कब तक थूक थूक के प्यास बुझाते रहोगे? तो जो आपने बोला ना कि राजनीति में ना जाते, आपको प्यास लगी है किरण जी, तो पानी न पी के थूकवे बुझा लेते, यही बात आप कह रहे हैं। अगर हम अपने लेवल से तो अपना जीवन देने को कहे, जो हमारे पास रिसोर्स है, जो हमारे पास भगवान की दी हुई जो भी जीवन के पल हैं, समय है, क्षण है, जो हमारे पास कमाया हुआ धन है, वो सारा कुछ, सारा सुख सुविधा, कंफर्ट सब छोड़कर मैं अपने लिए, अपने क्षेत्र में आ गई हूँ, अपने लोगों के लिए आ गई, अपने परिवार के लिए आ गई हूँ। आप बताओ इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकती? लेकिन इतना करने के बाद भी उठ के मुंह में जीरा वाली बात है। हमारे इतने लोग हैं, उनकी ज़रूरतें इस लेवल की है। मैं आज 1000 लोगों को नौकरियां दे सकती हूँ, लेकिन मैं क्या लाख लोगों के लिए यहाँ पे रोज़गार यहीं पे बना सकती हूँ? अगर मैं राजनीति में नहीं आऊँ तो कैसे जाऊँ, कैसे करूँगी? आप बताओ। अच्छा किरण जी, आपके जो थीम थे उसमें है विक्रमगंज में एयरपोर्ट है, तमाम है, नोखा में एम्स वगैरह है, लेकिन बहुत दिनों से डालमिया नगर फैक्ट्री इसी तरह पड़ी हुई है, चीनी मिल विक्रमगंज इसी तरह पड़ा हुआ है, डिस्को मान इसी तरह पड़ा हुआ है। आखिर उस पर आपका ध्यान क्यों नहीं गया? गया है। तो आपने ये लिखा क्यों नहीं? बता रहे हैं, वो कुछ बात बताने को होता है ना। देखिए, हम ये चाहते हैं, आप सबको पता हो कि हमारा काराकाट बहुत ही सुंदर है। एक तो इसका नाम इतना सुंदर है, काराकाट, मतलब कारा को काट देने वाला, मतलब स्वतंत्र, आज़ाद। तो ये हमारा सुंदर सा काराकाट है। आप बाकी के जाके स्टेट को देखिए, तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, हर 100 किलोमीटर पर आपको एक हवाई अड्डा मिलेगा। सब डेवलप है, विकसित है। उनके पास ऐसा क्या है कि उनको सारा वो फैसिलिटीज़ मिला हुआ है, और हमारे पास वो क्या नहीं है कि हम सब चीज़ों से वंचित हैं, सारी सुविधाओं से वंचित हैं। तो हमारा है कि हम अपने काराकाट को ऐसा बनाएंगे जहाँ एक स्पोर्ट्स स्टेडियम रहेगा, जहाँ पे हमारे छोटे भाई जो भी टैलेंट से, जो भी सब कोई पढ़ के और किसी आर्ट के थ्रू ही आगे नहीं बढ़ता है, बहुत लोग खेल के ज़रिए प्रसिद्ध हो सकते हैं, कमा सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे ओबरा में एक खेल स्टेडियम बने अंतर्राष्ट्रीय लेवल का, ऐसा कि उसके वजह से रोज़गार भी मिले, हमारा मान सम्मान भी बढ़े। और मेरा ये ध्येय है कि हमारा काराकाट इतना प्रसिद्ध हो जाए पूरे भारत के नक्शे में, इतना इसका स्थान उन्नत हो जाए कि यहाँ के रहने वाले लोग बाहर जाए तो गर्व से सीना ठोक के कहें कि हम काराकाटी हैं। ऐसा बनाना है मुझे। दूसरी बात, आप देखिए, जब हमने नोखा में एम्स की बात की है, आपको नहीं लगता कि हमारे जो इतनी आबादी में कितने लोग कुपोषण और गरीबी के शिकार हैं, तो कितना बीमारी भी यहाँ है। यहाँ पर एक एम्स बनता है कि नहीं, एक उस तरह का, एक इस तरह का होना बनता है कि नहीं, है ना। फिर उसी तरह से आपको हमने डेहरी में रेलवे कारखाना की बात किया है, वो भी रोज़गार लेगा। विक्रमगंज में एयरपोर्ट का बात किया है। नवीनगर में कौशल विकास केंद्र, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर हम किसी को स्किलफुल बनाते हैं किसी भी स्पेसिफिक चीज़ में, तो वो दुनिया में कोई भी एक काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकता है। कहते हैं ना कि देखिए, किसी चीज़ को अगर आपको करने आता है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, उसको करने का तरीका छोटा बड़ा होता है। अगर किसी भी चीज़ को आप बहुत खूबसूरती से करते हैं तो वो चीज़ आपको बहुत ऊपर ले जाएगा। और बढ़िया चीज़ खराब तरीके से करें। इस बात का मैं आपके समर्थन करता हूँ, ये अच्छी बातें हैं, लेकिन पहले से बना हुआ डालमिया नगर
मैं वही पहले से बना हुआ चीनी मिल, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पंडित जी Particular। मैं वहीं पे बात कह रही हूँ। सुन लीजिए, ये सब मेरा ख्वाब था कि ये सब हम बने, डेवलप करें, लेकिन जब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके पहले हमारा भारत कुछ ना कुछ ज़रूर, श्री बाबू के राज्य में कुछ काफ़ी अच्छा था हमारा बिहार, धीरे धीरे गलत सरकार के हाथ में गया और यहाँ पे जो कुछ चल रहा था वो बंद हो गया, जो भी खिल रहा था वो मुरझा गया। तो हमें क्या लगा, ये जो हमें करना है, इसके साथ साथ मुझे उन बंद पड़े चीज़ों का भी ध्यान रखना है, जिसमें कई चीनी मिल्स हैं, कई पुल ऐसे टूट गए हैं जो कि उससे कई जिंदगियों पे खतरा है, उसके लिए हमें काम करना है। डालमिया नगर का बंद पड़ा हुआ है, वो खंजर देखो तो दिल में कितना टीस उठता है। तो आप बताइए, बिना उसके किए हम नया क्यों पहले बनाएं? पहले तो मरम्मत करके जो हमारा खंडहर है उसको हम तैयार करेंगे, उसका जीर्णोद्धार करेंगे, उसको अपने पैर पे खड़ा करेंगे, उसके बाद हम इस पे करेंगे। हमारा पूरा ध्यान है कि भाई मेरी ज़िंदगी में भी बहुत समय बचा हुआ है, हम देखो पूरा बिहार को कैसा बनाते हैं। अभी काराकाट दे क्या बौखला रहे हैं। किरण प्रभाकर किसी परिचय का मोहताज नहीं है, नौकरी वाली दीदी के भी नाम से जानी जाती हैं आप। तमाम क्षेत्र भ्रमण आपने कर लिया। पवन सिंह भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं, हॉट सीट बना दिया है काराकाट को। इधर से उपेंद्र कुशवाहा हैं इंडिया गठबंधन से, मोदी लहर भी है, मोदी जी का 400 पार। इसमें आप कहाँ हैं काराकाट में? गिनती कहाँ से शुरू होती है? अब आप बताइए, गिनती कहाँ से गिनती तो 1 नंबर से शुरू होती है। 1 नंबर पे उनके पास मोदी जी की ताकत है। मोदी जी की किस ताकत की बात करते हैं? उनकी अच्छाई की ताकत की बात ना, वो अच्छाई इधर भी है। मोदी जी अच्छे हैं तो वन में सिरफल पागल कौना काम के, है ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। मोदी जी अच्छे हैं, लेकिन हमारे बिहार को, हमारे काराकाट को क्या दे रहे हैं? वही सड़ा गला कैंडिडेट दे रहे हैं। हमें नहीं चाहिए, हमें अभी किरण चाहिए। आपकी लड़ाई किससे है? मेरी लड़ाई, हाँ, मेरी लड़ाई यहाँ की गरीबी से है, यहाँ अज्ञानता से है, अशिक्षा से है। नहीं, प्रत्याशियों में आप किसको अपना प्रतिद्वंदी मानती हैं? कोई नहीं, कोई नहीं। बहरहाल जो कुछ भी हो, किरण प्रभाकर जी ने अपना वक्तव्य दिया, लेकिन ऊंट किस करवट बैठेगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, ये आने वाला समय बताएगा।